हेलो फ्रेंड्स, चैनल आप और हम पर त्योहारों के रंग युवाओं के संग कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। पिछले एपिसोड में गणगौर पूजा संबंधी कुछ बातें जैसे सुबह की गणगौर पूजा, बड़ी गणगौर का आगमन एवं पूजा तथा सूरज रोट या डोरा खोलने की पूजा तक की बातें की हैं। आज हम बात करेंगे गणगौर के बनोरे की, जिसे हम गौर बनोरा या गौर बनोला अथवा गौर बंदोरा आदि कहते हैं। गणगौर पूजने वाली हर लड़की के घर एक एक दिन बनोरा होता है, जिसमें गणगौर माता एवं पूजने वाली सभी लड़कियां उसके घर जाती हैं, या यूं कहें कि गणगौर अपने मायके आई हुई है 16 दिन के लिए, तो वो उसमें अपनी सभी सखियों के घर घूमने जाती हैं। जिसके घर बनोरा होता है वो अपने अन्य रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों को भी अपने घर बुलाते हैं। बड़ी रौनक होती है। गीत संगीत एवं नृत्य के साथ सभी फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। आजकल शहरों एवं गांव में सभी जगह सामूहिक रूप से गणगौर का प्रोसेशन भी निकालते हैं, पर बनोरा सबसे पहले ब्यावली लड़की के घर किया जाता है, उसके बाद अन्य के घर पर। ध्यान रखें, बनोरा शनिवार और अमावस्या को ना निकालें। आइए अब समझते हैं कि बनोरा की विधि क्या है। इसके लिए बनोरे के पहले दिन रात में गेहूं और चने बराबर मात्रा में भिगो देते हैं। यदि नए गेहूं चने मिल जाएं तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं। बनोरे वाले दिन उन्हें उबाल लेते हैं। इसे हम घुघरी कहते हैं। थोड़े बतासे मंगवा लें। एक बात दोस्तों, जब ब्यावली लड़की के घर बनोरा होता है तो वो सुबह डेली पूजा में दातून देती ही है, पर अन्य लड़की के घर जब बनोरा होता है उस दिन वो लड़की भी गणगौर पूजते समय दातून कराती है। एक तरह से वो गणगौर को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। फ्रेंड्स, मैं जो बार बार कहती हूँ गणगौर को पानी पिलाना या बनोरा निकालना, इसमें पूरे समूह के लिए कहा जाता है। गणगौर को दातून देना मतलब 5 प्रतिमाओं को दातून देना, भोग लगाना या पानी पिलाना अथवा टीका लगाना, तो सब कुछ पूरे समूह को करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं बनोरे की। तो शाम को गणगौर को पानी पिलाते समय आज के दिन घुघरी बतासा का भोग चढ़ाते हैं। फिर रात में पुनः पूजा होती है, जिसके लिए पूजा की थाली तैयार करते हैं। थाली में रोली चोपड़ा, जल की लुटिया, घुघरी बतासा, साथ में कुछ अन्य मिठाई भी रखें, जो सभी को रात में पूजा के बाद प्रसाद रूप में देते हैं। एक दिया सरसों तेल का। दोस्तों, नियम तो है कि आटा गूंदकर उससे चौमुखा दिया बनाएं और रुई की 4 बाती लगाएं, पर आप जो कर सकें करें। दिया ढकने के लिए एक चलनी अथवा जालीदार कोई बर्तन लें। दूब एवं फूल, कुछ नगद पैसे रखें। थाली तैयार करके सभी लेडीज एवं बच्चियां गणगौर को लेकर कुएं पर जाती हैं। साथ में पूजा की थाली भी रहती है। दोस्तों, पूजा की थाली में दिया चास कर ले जाते हैं घर से, और उसे दिया चास कर उसे चलनी से अथवा जालीदार बर्तन से ढककर साथ में ले जाते हैं। कुएं पर गणगौर को रखते हैं और वहां बगल में रोली से सथिया करके उस पर घुघरी बतासा, फूल एवं दूब और नगद पैसा चढ़ाते हैं। गणगौर को भी वहां पुनः प्रसाद पानी पिलाते हैं। गणगौर को साथ लेकर कुएं की 2 परिक्रमा करते हैं और पूजा की थाली भी साथ में लेकर ही चलते हैं। वापस आते समय कुएं पर जो पूजा की हुई सामग्री है उसे या तो हम कुएं में डाल दें या लेकर किसी पेड़ के नीचे रख दें।
गणगौर को साथ लेकर फिर घर आकर सभी जेंट्स एवं लेडीज से पूजा करवाते हैं। तो सब कोई उन्हें प्रसाद पानी पिलाते हैं, टीका लगाते हैं, और जिसके घर बनोरा हुआ है वो लड़की सबको टीका लगाती है, और सभी लोग उसे उसके आशीर्वाद स्वरूप थाली में नगद रखते हैं, और फिर वो लड़की सबको प्रसाद देती है। तो दोस्तों, ये कुछ बनोरे के विषय में बातें हुई। अब हम बात करेंगे अंतिम दिन के गणगौर पूजा की। अमावस्या के बाद तीज को घर की सभी सुहागिनें, चाहे बूढ़ी ही क्यों ना हो, और सभी लड़कियां गणगौर पूजा करती हैं। इसके लिए पहले दिन सभी कोई मेहंदी लगवा लेती हैं, और पहले दिन ही रात में गणगौर के गीत गाते समय एक कोई छोटी सी स्टिक लेकर उसमें कच्चा सूत उसके मुंह पर लपेटकर और उसे जमारे के कुंडे में लगा देते हैं। भाव ऐसा होता है कि गणगौर को विदा करा कर ले जाने के लिए ईश्वर जी आए हैं। एक बात और है कि ब्यावली लड़की से बड़े रूप में बाना निकलवाने के लिए बिना नमक की फीकी मठरी एवं चीनी या गुड़ डालकर मीठी मठरी भी पहले दिन ही बनवा कर रख लेते हैं। वो 5 जगह 17 मठरियां बनाई जाती हैं, 8 फीकी और 9 मीठी। कोई लोग 8 भी दोनों तरह की बनाते हैं। तो इस तरह 5 जगह में दोस्तों, एक जगह की लड़की के हाथ से गणगौर को चढ़वाते हैं, और एक जगह बाना निकलवाते हैं, और एक जगह गणेश जी के लिए हाथ जोड़ा जाता है, और एक जगह की मठरी जमाई के लिए बनवा कर रखते हैं, जो कि उसके विदाई के समय उसके साथ जमाई के लिए भेजी जाती है, और एक जगह की मठरी वो ब्यावली लड़की को खाने के लिए बनाया जाता है। तो इस तरह 5 जगह मठरी अलग वो बनवा कर उसके बाद आप अपने घर के खाने के लिए और अलग से मठरी बनवा सकते हैं। तो ये सब मठरी पहले दिन बनवा कर रख लें, और दूसरे दिन सुबह गणगौर पूजा के पहले कुछ जैसे डेली के जो हमेशा हर साल जो पूजा करती हैं सुहागिनें या बच्चियां, तो उनके चढ़ाने के लिए कुछ पकवान बनाए जाते हैं गणगौर पूजा में, जैसे खीर चूरमा, मीठा फीका फलिया या भाफिया या हलवा पूड़ी आदि, जिसके घर में जो बनता हो या जो चढ़ता हो वो आप बनाएं। ये सब बनाने के बाद हम पूजा की थाली लगा लेते हैं, जिसमें हम रोली, चावल, मेहंदी, काजल, अबीर, गेहूं, गुड़, फूल, दूब, घी का दीपक, रुई की बाती लगाकर जल की लुटिया एवं चढ़ाने के लिए जो पकवान बनाए हमने वो, और कुछ नगद पैसे इत्यादि सब लेकर पूजा करने बैठते हैं। तो सबसे पहले गेहूं रखकर उस पर घी का दीपक जला दें, और उसके बाद सब कोई मिलकर हरिये गोबर करके दूब बिछाकर जिस तरह पूजा करते हैं डेली, उस तरह सभी कोई पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन जितनी भी पूजा करने वाली हैं सभी सुहागनें, बच्चियां, सभी कोई गणगौर को दातून देती हैं, और रोली से टीका लगाना, उनके हाथों में मेहंदी लगाना, काजल लगाना सभी करती हैं। और दीवार पर जो पेपर लगा है उसके ऊपर भी 16-16 या 17-17 सभी कोई बिंदी देते हैं, जो जिसके यहाँ जैसे देते हैं। तो काजल की, रोली की और मेहंदी की सभी की बिंदी सभी कोई लगाकर उसके बाद स्वयं के काजल लगाएं, सभी कोई टीका लगाएं और नाखून में मेहंदी लगाएं, और उसके बाद पूजा करते जाएं, गीत गाते जाएं। तो फिर उसके बाद हम लोग जवारा लेकर दूब से छांटा देते हैं। दोस्तों, डेली की पूजा में बड़ी गणगौर आने के बाद हम गोबा निकाला करते हैं। जैसे उसमें क्या हो, दूब के सबसे ऊपर वाली कोपल को हम गोबा कहते हैं, तो वो निकाला जाता है, उसका गीत भी गाया जाता है।
पर आज के दिन गीत तो हम गाते हैं पर गोबा नहीं निकालते हैं, और वो गोबे हम दूब के साथ मिलाकर गणगौर को छांटा दिया करते। तो आज के दिन सिर्फ जुआरे उसमें लेकर कुंडे में से और दूब में मिलाकर उसी से छांटा देते हैं। उसके बाद हम कहानी सुनने के लिए चुनरी के या दुपट्टे के पल्ले को हथेली में रख लेते हैं, और उसके बाद दूब से पानी की बूंद हल्की हल्की लेकर हथेली उसके चुनरी के पल्ले पर मोती बनाते हैं और कहानी गणगौर की सुनते हैं। उसके बाद जब वो कहानी पूरी हो जाती है तो वो सारे मोती दूब से गणगौर की तरफ झाड़ देते हैं। उसके बाद आरता करते हैं और ऐल खैल करते हैं। उसके बाद 2 गीत हम लोग ईश्वर जी के लिए गाते हैं। उलाहने स्वरूप उसे सीठना कहते हैं। वो भाव ऐसा रहता है कि सालियां अपने जीजा के लिए कुछ उलाहने स्वरूप गा रही हैं। और उसके बाद कुछ विदाई गीत होते हैं गणगौर के, और लास्ट में 2 बधावे गाए जाते हैं, या जिसे हम मंगल गीत भी कह सकते हैं। उसमें सारे परिवार के लिए आशीर्वाद एवं शुभकामना का भाव लेकर ही वो माता से एक तरह से प्रार्थना होती है। अब ब्यावली लड़की से बाना निकलवाते हैं। बाना वास्ते एक थाली में 16 या 17 मठरी रखें, ऊपर 2 साड़ी ब्लाउज रखें, कुछ नगद रखें, और एक प्लेट में या थाली में 17 मठरी गणेश जी के लिए रखें। और पहले गणेश जी की मठरी को चिरच कर और उसे हाथ जोड़ लें, उस पर हाथ ना फेरें और उसको अलग रख दें, जो कि बाद में पूजा के बाद भाई भतीजे या अड़ोस पड़ोस के बच्चे या ब्राह्मण के लड़के सबको मिलाकर दे देते हैं, सबको मिलकर खा सकते हैं। और बाना वाली जो थाली है उसे एक पाटे पर रखते हैं, फिर उसे चिरचते हैं, और चिरच कर फिर चम्मच में थोड़ा घी लेकर और चम्मच की डंडी पर थोड़ी मोली लपेट कर और चुंदड़ी के पल्ले से उसकी डंडी को पकड़ते हैं, और थाली के चारों ओर जरा एक एक बूंद घी गिराते हुए 2 बार हाथ से घुमाते हैं। उसके बाद चम्मच रखकर 5 बार चुंदड़ी के पल्ले से हाथ ढककर 5 बार वैसे हाथ फेर लेते हैं। उसके बाद धूप लगा लेते हैं। तो ये बाना हो गया। तो फिर वो बाने की थाली उठाकर रख दी जाती है अलग, जो कि उसकी सासू माँ के लिए भेज दी जाती है। अब सब कोई धूप खाकर गणगौर को सर पे रखकर प्रणाम करती हैं, और बाकी सब लोग जो हैं पूजा करने वाली वो लोग उठकर बाना निकालती हैं। दोस्तों, गणगौर की पूजा करते समय जो पकवान सब कोई चढ़ाते हैं उसमें ब्यावली लड़की से जो गणगौर को चढ़ाने के लिए एक जगह का की मठरियाँ बनवाई गई थी उसके हाथ से वो चढ़वाते हैं। बाकी लोग अपने अपने हिसाब से जिसके यहाँ जो चढ़ता है वो चढ़ाते हैं। उसके बाद अभी पूजा होने के बाद सब कोई उठकर जिनके घर में जिस चीज पर बाना निकलता है उस पर वो निकालती हैं। और एक जगह की मठरी जो जवाई के लिए रखी गई थी वो भी जब सासू माँ के लिए मठरी भेजी जाती है तो वो अलग से जवाई के लिए भेज दी जाती है। तो ये कुछ बातें गणगौर के संबंध की हुई। अब हम बात करें कि वो ब्यावली लड़की उस दिन क्या खाती है जिस दिन गणगौर अंतिम गणगौर की पूजा करती है। तो कुछ घरों में सिर्फ वो मठरिये खाकर ही दिन भर रहती है, उसके साथ नमक का कुछ नहीं खाती है। और कुछ लोग के यहाँ वो मठरियाँ सुबह सुबह एक बार पूजा के बाद खा लेती है, उसके बाद फिर दोपहर या रात के खाने में नॉर्मल अपना जो घर में खाना बनता है वो खाती हैं। पर वो मठरियाँ खानी उसी को होती हैं, वो बाद में कभी भी खा लें। दोस्तों, मैंने कुछ बातें गणगौर पूजा की आपको बताई है, उम्मीद है आपके समझ में आई होंगी। और फिर शाम को गणगौर का विसर्जन होता है, और आज के दिन सिंधारा भी होता है बहू बेटियों का, इसलिए पूजा करके उठ के सब कोई
खाने के बाद फिर सासू माँ या माँ सबको गिफ्ट स्वरूप नगद या कोई सामान देती हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद और लाड के स्वरूप। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम गणगौर की विदाई की बातें करेंगे और साथ में गणगौर के कुछ और विशेष बातें करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। आप लोगों से प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने नहीं किया है। उससे मुझे पता चलता है कि आप सब लोग को वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके विषय में हमें जानकारी दें और लाइक एवं शेयर करें, जिससे आगे और लोगों को भी जानकारी मिले। जय श्री राम, जय गणगौर माता।